नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा, हम लास्ट टाइम हमने अपना भाई पूरा का पूरा क्या किया था, जल्दी से मुझे बताओ। हम अपना अलंकार कर चुके थे, ठीक है भाई। हमने क्या किया था, अपना अलंकार पूरा कर चुके थे। तो भाई क्लास स्टार्ट हो रही है। पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छो दबा के एकदम शेयर कर देना हर एक बच्चे तक जो सीयूईटी 2024 की तैयारी में जुटा हुआ है, पूरी मेहनत पूरी शिद्दत के साथ। उसकी उस मेहनत में, उसकी उस सफलता में चार चांद लगाने के लिए भाई आपके साथ यूनिमॉन्क्स आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। क्योंकि बेटा सीयूईटी 2023 और 2022 का रिजल्ट, या फिर मैं ये कहूं क्योंकि हिस्ट्री का टीचर हूं कि इतिहास भाई ये कहता है कि यूनिमॉन्क्स ने सबसे ज्यादा स्टूडेंटों का चयन दिया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर। बात में दम है, चलिएगा शेयर करते रहिएगा हर इस बच्चे के साथ में जो बच्चा सीयूईटी 2024 की प्रिपरेशन कर रहा है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। और आज बेटा जो हमारा चैप्टर है या जो आज हमारा भाई टॉपिक है उसका नाम है रस। है रस। कौन सा रस? वो रस नहीं जो रसगुल्ले में भरा होता है। रस का मतलब यहां पर भाई क्या है कि एक चैप्टर है और उसमें अपने वक्तव्य के द्वारा या फिर मैं ये कहूं कि लेखक के द्वारा किन शब्दों को किस तरीके से उच्चारण किया जाता है या बोला जाता है, उन्हीं को हम रस कहते हैं। यानी जो मीठी बोली होती है, इस तरीके से समझिएगा, जो मीठी बोली होती है उसे ही हम रस कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिएगा देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहला टॉपिक है रस। ठीक है भाई, क्या है? रस। तो संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का मतलब है उत्पत्ति या व्युत्पत्ति, जैसे अभी आप कहे। तो संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति रस्यते असो इति रसा। रस्यते, दोबारा से समझिएगा कि संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्यते अशो इति रसा के रूप में की गई है। अर्थात इसका जो मीनिंग है वह है कि जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है भाई। परंतु साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे ही हम रस कहते हैं। संस्कृत में जो रस शब्द की व्युत्पत्ति है या उत्पत्ति है रस्यते अशो इति रसा के रूप में की गई है, परंतु साहित्य में काव्य को पढ़ने या सुनने या भाई जैसे कि पढ़ने पर क्या होता है, पढ़ने पर अगर कई प्रकार के रस होते हैं, वो मैं आपको आगे आने वाली कुछ मिनटों में बताऊंगा कि रस कितने प्रकार के होते हैं, क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक हम जरूर बात कहते हैं कि जब हमें आनंद की प्राप्ति हो, भाई जब हमें किसकी प्राप्ति हो बेटा? तो आनंद की प्राप्ति हो, उत्साह की प्राप्ति हो, तो उसमें कई बार वीर रस, संयोग रस, करोड़ रस, ये सारे रस मैं आपको कराने वाला हूं यहां पे। लेकिन सिर्फ मैं आपको इतना सा बता रहा था कि जब कभी भी पढ़ने या सुनने, उस पर आधारित अभिनय देखने पर, अभिनय यानी रोल देखने पर, ठीक है भाई, रोल देखने पर जो आनंद की प्राप्ति होती है या जो आनंद मिलता है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को रस कहा जाता है। बात समझ में आई? एक एक पॉइंट क्लियर हुआ? बिल्कुल सर जी, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ। अब क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम देख लीजिएगा, ये आपका हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना, जो अब मैं जिसको बता रहा हूं। ये क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम यानी पहली बार भरत मुनि ने अपने, भाई इनका भरत मुनि का जो एक नाट्य या फिर एक नाटक हुआ करता था जिसका नाम था नाट्य शास्त्र, या इनकी एक पुस्तक हुआ करती थी, ऐसे समझ लीजिएगा आप कि सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। ठीक है भाई, काव्य पढ़ने या सुनने, अभिनय देखने पर विभाव
वे भाव आदि के संयोग रस से उत्पन्न होने वाला आनंद ही क्या कहलाता है बेटा? रस कहलाता है। क्या कहलाता है? रस कहलाता है। रस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो रस शब्द की व्युत्पत्ति रस्यते असो अति रसा, इससे हुई है, इस रूप में मानी गई है, अर्थात जिसका आस्वादन किया जा सके, जिसे महसूस किया जा सके, जिसे महसूस किया जा सके, वही क्या कहलाता है? वही रस कहलाता है। बात समझ में आई? बिल्कुल साहब, एक नंबर की बात थी। दूसरा क्या था कि जिस साहित्य को या काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस चीज की आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक है, जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसी को क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। सर्वप्रथम रस की जो उत्पत्ति है या फिर जिसको एक व्याख्यान के रूप में दिया गया, वो किसके द्वारा दिया गया? तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस शब्द के या रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था कि जिस काव्य को पढ़ने या सुनने, अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग यानी पास में मिलना, संयोग यानी एक तरीके से मिलना। बात समझ में आ गई? बिल्कुल साहब। भाई आप लोगों ने अगर अपनी कॉपी में ना लिखा हो तो जल्दी से लिख लीजिएगा बेटा, जल्दी से लिख लीजिएगा। भाई अब क्या है हमारा कि रसों का सामान्य परिचय। क्या? रसों का सामान्य परिचय। तो नंबर 1 रस कौन सा है बेटा? नंबर 1 रस है श्रृंगार रस। नंबर 1 रस कौन सा है? नंबर 1 रस है श्रृंगार रस। इसका अर्थ क्या है? अर्थ है कि नायक और नायिका, क्या चीज बेटा? तो नायक और नायिका यानी फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम, रति का मतलब दुख या प्रेम, जब रस की अवस्था में पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? श्रृंगार रस कहलाता है। स्थाई भाव क्या होता है इसका? रति होता है। आलंबन विभाव क्या होता है? नायक और नायिका। आलंबन विभाव क्या होता है? नायक और नायिका। स्थाई भाव क्या होता है? रति। अब बात करते हैं उद्दीपन विभाव की। हालांकि ये चीजें आपसे ऐसे नहीं पूछी जाएंगी, है ना, कि उद्दीपन विभाव क्या है या ये आलंबन विभाव इसमें कौन सा है, लेकिन आपको सिर्फ व सिर्फ अगर जब पढ़ना है तो एकदम पूरा का पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि हमसे एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। बात समझ में आ गई? बात एकदम क्लियर हो गई है ना? तो दबा के शेयर करते रहो पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छो। एक एक बच्चे तक हमारी वीडियो पहुंचनी चाहिए, हमारी क्लास पहुंचनी चाहिए। सीयूईटी 2024 में बेटा जिस भी बच्चे को हिंदी भाषा में, जिस भी बच्चे को हिंदी भाषा में 200/200 चाहिए, 200/200 चाहिए, वो बेटा हमारे यूनिमॉन्क्स चैनल को भाई सब्सक्राइब करे, दबा के शेयर करता रहे। एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता है कि बेटा जिस तरीके से आपको दिल्ली आकर भाई जिस तरीके से आप ये कहोगे कि मैं ऑफलाइन क्लासेस में ही पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से एक एक क्लास आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। बात समझ में आ गई है? तो अच्छे तरीके से शेयर करते रहिएगा। चलिएगा बात करते हैं दोबारा बेटा किसकी? तो श्रृंगार रस की। ठीक है भाई, किसकी? तो श्रृंगार रस की। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि नायक और नायिका, क्या चीज? नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम, दोबारा इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो क्या कहलाता है? श्रृंगार रस कहलाता है। बात समझ में आ गई? क्या कहलाता है? श्रृंगार रस कहलाता है। इसमें स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। आलंबन विभाव क्या होता है? नायक और नायिका।
उद्दीपन विभाग आलम्बन का सौंदर्य यानी सुंदरता की बात चल रही है, ठीक है। प्रकृति, रमणीकरण, उपवन, बसंत ऋतु, चांदनी, पक्षियों का गूंजन आदि, ये किसमें आते हैं? ये एक तरीके से उद्दीपन विभाग के अंदर आते हैं, ठीक है भाई। श्रृंगार रस के भेद, श्रृंगार रस के दो भेद हैं, कौन कौन से? संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस, कौन सा संयोग श्रृंगार रस? बेटा जब नायक और नायिका का मिलन होता है, ओहो हो, तुम आए तो बहारें आई हैं, वो वाला। जब नायक और नायिका का मिलन होता है ना, तो कौन सा रस होता है? तब होता है बेटा संयोग श्रृंगार रस। तब क्या होता है? तब होता है संयोग श्रृंगार रस। और जब तुम्हारे बिना अब मेरा दिल नहीं लगता, तुमने ये जो भी कुछ किया है? करते हैं ना ऐसे, वो कौन सा रस होता है? उसी को कहते हैं हम वियोग रस। यानी जब नायक और नायिका के दौरान क्या होता है बेटा? बिछड़ना स्टार्ट होता है, यानी एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट होता है, तब कौन सा रस होता है? तब होता है वियोग रस। तब कौन सा रस होता है? तब होता है वियोग रस। बात समझ में आ गई? दोबारा से एक और बार इस लाइन को समझेंगे कि भाई श्रृंगार रस के कितने भाग हैं या श्रृंगार रस कितने भागों में बटा हुआ है। तो श्रृंगार रस बेटा केवल दो भागों में बटा हुआ है, कौन कौन से? संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। बात समझ में आ गई? इतनी सी समझ में आ गई। रस की उत्पत्ति कहां से हुई और भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र में सबसे पहले रस का प्रयोग किया गया। अब तक हमने इतना ही पढ़ा। श्रृंगार रस का अर्थ क्या होता है कि नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम रस की अवस्था में जब आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? याद रखिएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, यानी या तो दुख होगा या प्रेम होगा, ठीक है। यानी या तो दूरी बनेगी नायिका और नायक के बीच में, या फिर नायक और नायिका पास में रहेंगे, ठीक है भाई। प्यार भरी बातें करेंगे, है ना। आगे बात करते हैं। आलम्बन विभाग क्या है? नायक और नायिका। भाई कौन है आलम्बन यानी रोल मॉडल कौन है? तो नायक और नायिका है। उद्दीपन विभाग आलम्बन का सौंदर्य, प्रकृति, रमणीक, उपवन, बसंत ऋतु है। भाई क्या है? यहीं पे तो जो गाने वगैरह होते हैं, जब हम फिल्मों में देखते हैं तो बारिश बारिश होती रहती है ना, हाँ जी, वही चीज है नायक और नायिका के बीच में यहां पर। तो रमणीकरण, उपवन, बसंत ऋतु, चांदनी, पक्षियों का गूंजन करना, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? श्रृंगार रस के अंतर्गत आती हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। नंबर एक संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। यहां तक आप लोगों की समझ में बात आ गई होगी बिल्कुल अच्छे से, है ना। बिल्कुल अच्छे से यहां तक आप लोगों की समझ में बात आ गई होगी। नंबर एक संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। चलिएगा आगे यहां देखते हैं बेटा। अब कौन सा है? तो सबसे पहला ही है संयोग श्रृंगार रस। कौन सा बेटा? तो संयोग श्रृंगार रस, ठीक है भाई। कौन सा है? पहला ही पढ़ते हैं हम, संयोग श्रृंगार रस, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्या कह रहा है देख लीजिए। तो संयोग काल में बेटा, संयोग काल में यानी मिलने वाले काल में, मिलने वाले काल में, मिलने वाले काल में, ठीक है। बात एकदम क्लियर। मिलने वाले काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग रस कहा जाता है। दोबारा से समझेंगे इस लाइन को कि संयोग काल में जब मिलने का टाइम हो तब नायक और नायिका की परस्पर रति को क्या कहा जाता है? संयोग रस कहा जाता है। इसमें संयोग का अर्थ है क्या? सुख की प्राप्ति। भाई संयोग का क्या अर्थ हुआ? संयोग का अर्थ होता है मिलना, और जब मिलते हैं तो किसकी प्राप्ति होती है? सुख की प्राप्ति होती है ना। जैसे हम कभी भी अपने माँ बाप से
भाई 1 साल में 6 महीने मिलते हैं तो क्या होता है, हम मां से गले लगकर भाई आंखों में भी आंसू आ जाते हैं ना कभी कभी, है काफी दिनों में मिले हैं। तो वही यहां पे है कि संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार रस कहा जाता है। इसमें संयोग का अर्थ है सुख की प्राप्ति। क्या चीज, किसकी, सुख की प्राप्ति। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर हो गई है ना? बिल्कुल साहब क्लियर ही हो रही है। सर जी उदाहरण के लिए बता दो कि क्या चीज है ऐसा उदाहरण। चलिएगा उदाहरण बेटा है ना, उदाहरण रामायण की एक चौपाई है, रामायण की एक चौपाई है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कौन सी चौपाई है? तो जब भगवान श्री राम का, ठीक है भाई, जो धनुष तोड़ते हैं उसके बाद आपको वो स्टोरी तो सारी पता होगी, लेकिन क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, सॉरी क्या लिखते हैं रामायण के अंदर कि दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्हा से सुंदर मंदिर भाई माही। यानी श्री रघुनाथ जी बने दूल्हे सिया यानी सीता जी सुंदर मंदिर माही, यानी एकदम उनके मन में भा गई हैं। गावत गीत सबे मेल सुंदर वेद जुवा जुर विप्र पढ़ाई। यानी जो गावत गीत सब मेल सुंदर, सभी लोग गीत गा रहे हैं, आनंद हो रहा है, खुशियां बट रही हैं, फूल बखेरे जा रहे हैं। राम को रूप निहारत जाने की, यानी भगवान श्री राम के रूप को माता सीता निहार रही हैं। और किस प्रकार बात कर रही हैं कि कंकन के नग की परछाई, जिस तरीके से कंकन यानी जो नग होता है एक कितना अच्छा एकदम उदाहरण है ये, है संयोग श्रृंगार रस का। किसका? संयोग श्रृंगार रस का कितना गजब का उदाहरण है। दोबारा से समझिएगा, एक एक लाइन को समझिएगा कि दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्हे से सुंदर मंदिर माही। गावत गीत सबे मेल सुंदर वेद जुवा जुप्र विप्र पढ़ाई। बात समझ में आई है? एकदम मैं भी पूरे संस्कृत में ही चला गया था। है चलिएगा, राम को रूप निहारत जान के कंकन नग की परछाई, याते सब सुध भूल गई। मैं उस टाइम पर पूरी की पूरी अपनी अवस्था को ही भूल गई कि मैं कौन हूं, क्या हूं और कैसे हूं। क्या कह रहा है कि टेक रही पल टारत नाही। मेरी जो अखियां हैं वो पलक मारने की कोशिश, यानी जो हमारी आंखें हैं, माता सीता की जो आंखें हैं वो क्या है, वो पलक भी नहीं मार रही हैं। भगवान राम पर जाकर उनकी नजरें टिक गई हैं। बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर हो गई है ना? तो संयोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं? तो संयोग काल में नायक और नायिका, यहां पर भाई राम और सीता जी का उदाहरण लिया गया है। तो संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार रस कहा जाता है। इसमें संयोग का अर्थ है सुख की प्राप्ति करना। उदाहरण के लिए, दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्हे से सुंदर मंदिर माई। गावत गीत सब मेल सुंदर वेद जुवा जुर विप्र पढ़ाई। राम को रूप निहारत जान के कंकन के नग की परछाई। याते सब सूद भूल गए टेक रही पल टारत नाही। ठीक है भाई, यहां तक आज हम संयोग श्रृंगार रस तक पहुंच चुके हैं। कल यहां से आगे हम आपको वियोग रस कराएंगे। ठीक है भाई, कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।